आखिर ईरान और इजराइल में वॉर हो क्यों रही है और दुबई पर अटैक क्यों किया गया। आसान भाषा में समझते हैं। ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट आज का नहीं है, ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है। दोनों देश एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं, जिसका मेन रीज़न है पावर और सिक्योरिटी। ईरान मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है, जबकि इजराइल अपने देश की सेफ्टी को लेकर बहुत सीरियस है। ध्यान से सुनना, ईरान उन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो कि इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे हमास और हजबुल्ला। इसीलिए इजराइल को लगता है कि ईरान उनके लिए डायरेक्ट थ्रेट है। और सबसे बड़ा इशू है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल और अमेरिका को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, लेकिन ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल एनर्जी के लिए है। सिचुएशन तब सीरियस हो गई जब इजराइल ने अमेरिका के सपोर्ट के साथ ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर दिया। इजराइल का इसके ऊपर कहना है कि यह फ्यूचर थ्रेट को रोकने के लिए जरूरी था। इसके बाद ईरान ने भी मिसाइल्स और ड्रोन से इसका जवाब दिया और अब कन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया है कि ईरान ने यूएस मिलिट्री के मिडिल ईस्ट में जितने भी बेस थे उन सब पर अटैक कर दिया है। आप सोच भी नहीं सकते ईरान ने क्या शतरंज खेली है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को छोड़कर गल्फ कंट्रीज जो कि अमेरिका के दोस्त थे उन पर डायरेक्ट अटैक किया है, ताकि वो कंट्रीज यूएस पर प्रेशर डाले अटैक रोकने के लिए। और यही वजह है जिस वजह से दुबई पर अटैक हुआ था। अमेरिका इस वॉर में इसलिए शामिल है क्योंकि इजराइल का स्ट्रॉन्ग एलाय है और उसका मकसद है इजराइल को प्रोटेक्ट करना और ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना। पर अब ये कन्फ्लिक्ट दो देशों तक सीमित नहीं रहा। इसका इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल पॉलिटिक्स और मिडिल ईस्ट पर पड़ रहा है।